श्री राम। नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारा सामाजिक जीवन क्लास 3 का, ठीक है। हमारा सामाजिक जीवन मतलब एसएसटी सोशल साइंस 3, ठीक है। चैप्टर 3 देखिए, सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर है क्या? पृथ्वी मानव का घर। पृथ्वी क्या है? मानव का घर है। पृथ्वी है क्या? मानव का घर है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी क्या? मानव का घर है। ऐसा माना जाता है कि, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कहाँ से कहाँ तक है। ऐसा माना जाता है कि ये वाला मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों के घर पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़िए 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 46 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। बोलेगा पृथ्वी, मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों के घर पृथ्वी की उत्पत्ति 46 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। चलिए, इतना ही जानना है। चलिए, इम्पोर्टेंट जानना है। चलिए, नए शब्द पढ़ना है। क्या पढ़ना? नए शब्द। बोलेगा ग्रह के बारे में। क्या बोलेगा? ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में बोलिए। बोलेगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है। बोलेगा ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है। जो पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए कॉपी में, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। बच्चों सब लिख लीजिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है। ग्रह बोलेगा तो बोलेगा वायुमंडल। बोलेगा तो क्या करेगा? ग्रह के बारे में पढ़ लिए। आइए वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बोलेगा ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैला हवा का घेरा। पृथ्वी के चारों ओर फैला हवा का घेरा, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के पार का स्थान है। पृथ्वी के वायुमंडल के पार का स्थान है। अंतरिक्ष यात्री एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है। समुद्र तट पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र की सीमा से सटा होता है। पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र की सीमा से सटा होता है। क्षितिज वह रेखा जहाँ भूमि और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वह रेखा जहाँ भूमि और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, ठीक है। क्षितिज, ठीक है। जो टिक लगा उसी को पढ़ना है, ठीक है। आइए, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या बोलेगा? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। एक टॉपिक हो गया, याद रखना है बच्चों सब, इसको याद रखना है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। बोलेगा पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, पृथ्वी पर हम सब रहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक में। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बोला? ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है। ग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए, ठीक है। आइए फिर तीसरा टॉपिक। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 1/4 दिनों का समय लेती है। बोलेगा पृथ्वी जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 1/4 दिनों का समय लेती है, ठीक है। फिर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। बोले एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। कॉपी में लिख लीजिए छोटे छोटे टॉपिक। फिर बोलेगा एक अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। जो वर्ष 4 से भाग लग जाए उसे 366 दिन होगा, ठीक है। आइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमकर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमकर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। क्या कर? 24 घंटे में चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका टॉपिक। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है तथा वरुण सूर्य का सर्वाधिक दूर है। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है तथा वरुण सूर्य के सर्वाधिक दूर है। आइए अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं।
सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य बोले एक तारा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। बोल रहा है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है। सूर्य उसके ग्रह और अन्य, ठीक है, सूर्य उसके ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते। बोलेगा सौरमंडल कैसे बनता है? सूर्य उसके ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। समझ गए? ठीक है, चलिए। देखिए इसमें टिक नहीं लगा, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, कहानी खत्म। देखिए क्या लिखा है? पृथ्वी बहुत बड़ी है किंतु यह सूर्य से बहुत छोटा है। पृथ्वी बहुत बड़ी है किंतु जब सूर्य से देखिए सूर्य कितना छोटा दिखता है, तब पर भी पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी बहुत बड़ी है किंतु यह सूर्य से बहुत छोटी है। पृथ्वी बड़ी तो है ही, सूर्य से बहुत छोटी है इसमें। ठीक है, चलिए। चलिए क्या बोला? पृथ्वी से देखने पर सूर्य इतना छोटा क्यों प्रतीत होता है? पृथ्वी से देखने पर सूर्य इतना छोटा क्यों प्रतीत होता है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है, और 8 मिनट का, और 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, चलिए। आइए पृथ्वी का आकार के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है क्योंकि वे इसका एक छोटा भाग देख पाते हैं थे। बोल रहा है फर्दिनांद मैगलन पहला व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी आकार वास्तव में गोल है। पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है। किसने सिद्ध किया? फर्दिनांद मैगलन। ठीक, पृथ्वी किसी गेंद के समान गोल है। पृथ्वी क्या है? किसी गेंद के समान गोल है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति एक रूसी अंतरिक्ष यात्री पूरी गागरिन थे। बोला अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति एक रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। वे सन 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। सन 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष का यात्रा की। वे अंतरिक्ष में सन 1984 में गए थे। सन 1984 में गए थे। यद्यपि पृथ्वी गोलाकार है किंतु यह पूर्णतः गोल नहीं है। बोल रहा है पृथ्वी गोलाकार है किंतु यह पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, चलिए। निकटवा पेज नंबर। क्या बोला? ये चपटी भाग ध्रुव कहलाते हैं। किसी गेंद की अपेक्षा संतरे के समान है। ठीक है, पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का आकार गोल है किंतु हमें समतलाकार प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। बोलेगा क्षितिज। पृथ्वी और आकाश एक रेखा पर मिल जाते हैं, इस रेखा को क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी और आकाश एक रेखा पर मिल जाते हैं,
इस रेखा को क्षितिज कहते हैं। ठीक है, बोलेगा समुद्र तट पर आकाश और समुद्र मिलते हुए प्रतीत होता है, इसे जलीय क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र तट पर आकाश और समुद्र मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसे जलीय क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय क्षितिज कहते हैं। आइए 9 नंबर पे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। पृथ्वी की सतह के केवल 1/4 भाग पर भूमि तथा 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी की सतह के केवल 1/4 भाग पर भूमि तथा 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली प्रतीत होती है। इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली प्रतीत होती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध ग्रह बहुत गर्म तथा सूर्य से सबसे दूर होने के कारण वरुण अत्यधिक ठंडा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध ग्रह बहुत गर्म और सूर्य से सबसे दूर होने के कारण वरुण अत्यधिक ठंडा ग्रह है। पृथ्वी, इसके पहला नंबर पढ़िए। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा नंबर, पृथ्वी का आकार गोल है, यह गेंद की अपेक्षा संतरे के समान अधिक है। तीसरा नंबर, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है और लगभग 1/4 भाग भूमि पर है। पृथ्वी पर जल एवं वायु है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। आइए भरने वाला। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि पृथ्वी डैश है। प्राचीन काल के लोग सोचते थे कि पृथ्वी गोल है। सन 1519 में डैश महासागर में पृथ्वी दिशा की ओर यात्रा करनी प्रारंभ की। सन 1519 में फर्दिनांद मैगेलन महासागर में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने प्रारंभ की। फर्दिनांद मैगेलन डैश वह रेखा है जहां भूमि और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। डैश वह रेखा है जहां भूमि और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के घेरों को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये सही गलत। पहला नंबर में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। गलत बात। क्या बोला? गलत बात। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, गलत बात। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। सही है, गोलाकार नहीं है, सही है। पृथ्वी का 1/4 भाग जल से ढका हुआ है, गलत। सूर्य एक ग्रह है, गलत। महासागर में यात्रा करने वाला व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। ठीक है, गलत। ठीक है, गलत। चलिए, सौरमंडल क्या है? देखिए सौरमंडल क्या है। चलिए सबसे पहले चैप्टर में चलते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का चैप्टर पे है। ठीक है, सौरमंडल यहाँ लिख दीजिएगा। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में इतना बड़ा लिख दीजिएगा। सूर्य, उसके ग्रह और अन्य ग्रह खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर का।
फर्डिनांड मैगेलन कौन था और उसने पृथ्वी का आकार कैसा ज्ञात किया? फर्डिनांड मैगेलन कौन था और उसने पृथ्वी का आकार कैसा ज्ञात किया? कैसा ज्ञात किया? देखिए, प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है क्योंकि वो इसका एक छोटा भाग देख पाते थे। फर्डिनांड मैगेलन पहला व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है। पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है। ठीक है, चलिए। हमें पृथ्वी सपाट क्यों दिखती है? हमें पृथ्वी सपाट क्यों दिखती है? हमें पृथ्वी सपाट क्यों दिखती है, बताइए। पृथ्वी सपाट क्यों दिखती है? ठीक है, चलिए। जलीय क्षितिज किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जलीय क्षितिज किसे कहते हैं? जलीय क्षितिज, देखिए जलीय क्षितिज किसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। समुद्र तट पर आकाश और समुद्र मिलते हुए प्रतीत होता है, इसे जलीय क्षितिज कहते हैं। इसे जलीय क्षितिज कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा? यहाँ से पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ क्योंकि इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में नीली क्रांति इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो चैप्टर 1 था साइंस का पृथ्वी। एसएसटी का